अब आपको मद्रास हाई कोर्ट से आई एक दिलचस्प खबर के बारे में बताते हैं। इस दिलचस्प खबर को आप यहां एक लाइन में ऐसे समझिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक सुनवाई पर फैसला देते हुए कहा है कि ईश्वर हम सभी पर कृपा बरसाएंगे और हमें माफ कर देंगे। मद्रास हाई कोर्ट को यह बात क्यों कहनी पड़ी, क्या मामला है, वजह क्या थी, यह फैसला इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि देश की न्यायिक व्यवस्थाएं कोई भी फैसला देते समय ऐसी बातों से बचती है। वो सबूतों पर बात करती हैं और उसी के आधार पर फैसला सुनाती है। धार्मिक भावनाओं का रेफरेंस भले ही लिया जाए, लेकिन फैसला सुनाते वक्त उन्हें इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला चर्चा में है, इसीलिए अब सुनिए पूरा मामला। मद्रास हाई कोर्ट में यह मसला चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। मेट्रो स्टेशन बनाए जाने के लिए 2 मंदिरों की जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ केस है। इसी केस पर मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की थी और सुनवाई करते हुए कहा था कि मंदिर की जमीन पर मेट्रो स्टेशन बनाने से भगवान हमें माफ कर देंगे। कहा कि अगर इससे भगवान के भक्तों को भी लाभ होगा। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का स्टेशन बनाने के लिए 2 हिंदू मंदिरों की जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी। चेन्नई में ये 2 मंदिर कौन से हैं? तो एक है रतिना विनायकर मंदिर और दूसरा है दुर्गई अम्मा मंदिर, जिनकी जमीनों के अधिग्रहण का फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मेट्रो स्टेशन की मूल योजना से दुर्गई अम्मा मंदिर के भक्तों के लिए केवल कुछ जगह की ही कमी होगी। निर्माण कार्य के दौरान मंदिर के प्रवेश द्वार और एक देवता को दूसरे क्षेत्र में पुनर्स्थापित करना होगा, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद प्रवेश द्वार और देवता की मूर्ति को वापस उसी जगह पर स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भी नाराज नहीं होंगे। असल में दोनों ही मंदिरों के भक्त जमीन अधिग्रहण किए जाने की कोशिशों से नाराज थे। वो मंदिर की जमीन पर मेट्रो स्टेशन बनाए जाने के प्रस्ताव से नाराज थे, जिसके बाद चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने दूसरा प्रस्ताव दिया कि वो मंदिर की जमीन का अधिग्रहण ना करके दूसरी ओर जहां पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का मुख्यालय है वहां की जमीन अधिग्रहित कर सकता है। लेकिन जब यह बात यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को पता चली तो उसने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव का विरोध किया। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी, वो भी ये कहकर कि ईश्वर निसंदेह मेट्रो रेल स्टेशन के विकास पर अपनी कृपा बरसाएंगे। सबसे दिलचस्प तो जस्टिस वेंकटेश की टिप्पणी रही, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजना जिससे लाखों लोगों को लाभ हो सकता है निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा से पूरी होगी और राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत धार्मिक संस्थाओं की भूमि का ये अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 25 या 26 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने बालकृष्ण पिल्लई बनाम भारत सरकार मामले में केरल हाईकोर्ट के उस फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अगर धार्मिक संस्थान प्रभावित होते हैं तो भगवान माफ कर देंगे।